हम लोग को रोवाई आ गई। बाकी देखने में पूरा लास्ट में हम लोग के हिल गए वहाँ देख के। अगर हमारी बीजेपी सरकार रहती तो ऐसा नौबत ही नहीं आता। महिला मंडल की जय, योगी जी की जय, मोदी जी की जय, संजू भैया की जय। वर्तमान में देश में एक फिल्म ने हंगामा मचाकर रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द कश्मीर फाइल्स की, जिसने एक बार फिर सिनेमा घरों को भरने पर मजबूर कर दिया है। तो वहीं देशवासी इस फिल्म को देखकर काफी भावुक भी नजर आए। उसी क्रम में वसई पश्चिम स्थित केटी विजन सिनेमा घर में शक्ति जनहित महिला मंच की महिलाओं ने संस्था के सलाहकार व भाजपा नेता संजू श्रीवास्तव के सहयोग से द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी गई। फिल्म देखने के बाद शक्ति जनहित महिला मंच की महिलाएं सिनेमा घर से बाहर आईं तो कुछ इस प्रकार उन्होंने फिल्म के बारे में जानकारी दी। को सल्यूट करना चाहती हूँ और अपने पीएम मोदी जी को कि अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो हम महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और हमें आगे चल के ये सरकार चाहिए। हम लोग सशक्त रहें और मजबूत चाहिए और आगे चल के हमें हमारे संजू भाई जैसे नेता चाहिए जो अपनी महिलाओं के बारे में इतना सोचते हैं। एक 40 उठकर इतनी महिलाएं आने का इनके ऊपर ही निर्भर है, ये लेके आए हमें बहुत खुशी है कि भैया रहेंगे हमारे साथ और हम आगे बढ़ेंगे और हमारी महिला टीम की एकता शक्ति मजबूत रहेगी। कश्मीर फायर का मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मूवी देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि कश्मीर फायर मतलब कि इतने इंसानों की जान गई है, पंडितों की जान गई है। इसके लिए मतलब उस पिक्चर देख के समझ में आ गया। वैसा ही अपने संजू श्रीवास्तव भैया जी जो हैं वैसा ही नेता चाहिए जो हम लोग को रक्षा करें और ऐसा सुरक्षा चाहिए। लास्ट में तो हम लोग को रोवाई आ गई। बाकी देखने में पूरा लास्ट में हम लोग के हिल गए वहाँ देख के। बाकी हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा था। तत्कालीन सरकार के द्वारा उस समय जो कदम उठाए गए विस्थापित ब्राह्मणों के लिए, वो क्या सही थे? गलत। अगर हमारी बीजेपी सरकार रहती तो ऐसा नौबत ही नहीं आता। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। अगर आज बीजेपी की सरकार रहती तो कश्मीर वालों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज किस संस्था के द्वारा यहाँ पे आए हो? शक्ति जनहित महिला मंडल के तहत। क्या उद्देश्य रहा फिल्म देखने का? फिल्म देखने का उद्देश्य तो ये था कि मतलब जो दिखाया गया है, मतलब जो रियलिटी हो चुका है, जैसे कश्मीरी पंडितों पे जो अत्याचार हो चुके हैं उनके जो मतलब ये अभी तक कभी भी हम इतने मतलब हुए, लेकिन कभी पता नहीं था या कहीं न्यूज़ में नहीं बताया गया था। ये इसी फिल्म के द्वारा हम सबको पता चला, तो बहुत अच्छा लगा पिक्चर देख के। एटलीस्ट जो उनके मतलब उनके खिलाफ जो अत्याचार हुए और सरकार उस समय में जो थी और उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था, एटलीस्ट हमको ये पता तो चला आज की नई पीढ़ी को कि क्या हुआ था उस समय में। ये पिक्चर के द्वारा पता चला। अच्छी पिक्चर है बहुत। उस समय जो तत्कालीन सरकार थी वह सही फैसला नहीं ले पाई, ऐसे ही वर्तमान सरकार वाले कहते हैं। जो वर्तमान सरकार जो है वो इस तरह से गंभीर मुद्दों पर के सही फैसला लेते हैं, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित। बिल्कुल, बहुत मोदी जी के चलते तो इतना सुविधाएं है सबको कि हर एक इंसान खुद सुरक्षित है उनके साथ में जुड़ के। तो और ऐसे ही मोदी जी आगे बढ़ते रहे, हम मतलब आगे बढ़ाते रहेंगे उनके पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को। और रहा सवाल पिक्चर का, तो ये पिक्चर बहुत अच्छी थी और आज की सरकार बहुत ज़्यादा सक्षम है वो पहले वाले सरकार से। मैडम, क्या कहना चाहोगे कि बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं फिल्म देखने के लिए आई हैं, लाइन पे लगी हैं, कुछ फिल्म देख करके आई, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बीजेपी के पदाधिकारी जो है वो आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। सब लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, सब लोग को मैसेज दे रहे हैं। ये प्रोग्राम या ये पिक्चर जो है कश्मीर फाइल्स, इसमें दिखाया गया है कि अपने हिंदू जो ब्राह्मण लोग हैं उनके ऊपर कैसे अत्याचार हुआ था, उनको कैसे मार दिया गया था, उसमें महिलाओं की कैसी विभंडना की गई, महिलाओं की कैसी बेइज्जती की गई है। और इस माध्यम से सब महिलाओं को ये पिक्चर दिखाने का एक आयोजन किया गया है, क्योंकि महिलाओं को मालूम पड़ना चाहिए अपनी इज्जत की हम लोग रक्षा कैसे करें, अपना महिला जनजागृति जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, महिला सक्षमीकरण जो होता है वो कैसे होना चाहिए, और हर महिला को अपनी खुद की रक्षा खुद को करनी चाहिए। इसके लिए ये मैसेज सब महिलाओं तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए सब लोग ये पिक्चर आगे बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं। और आज संजू भाई श्रीवास्तव ने इस पिक्चर मतलब ये सिनेमा का आयोजन महिलाओं के लिए किया हुआ है और इसके लिए यहाँ पे सब महिलाएं जमा हुई है। आज विस्थापित कश्मीरी पंडितों का जो दुख यहाँ पे दर्शाया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, आज बीजेपी की सरकार आने के बाद जो 370 कायदा जो है वो रद्द किया गया, उसके वजह से सबको सुरक्षा मिली है।
जो पहले के कानून थे, जो विपरीत थे, किसी के काम के नहीं थे, वो सब खत्म हो गए हैं। अभी सबकी सुरक्षा बढ़ गई है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ गई है। और अगर वो कांग्रेस की सरकार में जो हुआ था वो अभी यहाँ पे किसी की भी सरकार आए, लेकिन जब तक अपने मोदी जी यहाँ पे काम कर रहे हैं तब तक ऐसा कुछ भी अपने देश में नहीं होगा जो पहले हो चुका है। वहीं इस बारे में शक्ति जनहित मंच के संस्थापक संजू श्रीवास्तव ने उस वक्त की सरकार और वर्तमान सरकार के बारे में जानकारी दी। शक्ति जनहित मंच महिला मंडल की तरफ से आज कई महिलाओं को यहाँ पे फिल्म दिखाई गई है द कश्मीर फाइल्स। इसका उद्देश्य क्या है? शक्ति जनहित महिला मंडल ने ये निर्णय लिया कि अपनी टीम को जो हकीकत हो चुकी है, सभी महिलाओं को पता नहीं रहा होगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या अत्याचार हुआ था, ये जागृत करने के लिए शक्ति जनहित महिला मंडल ने ये निर्णय लिया। और उसमें हमने भी इन लोग को सहयोग दिया, हमसे एडवाइस लिए। हम शक्ति जनहित महिला मंडल का मैं एडवाइज़र हूँ। उन्होंने मुझसे बोला, मैंने बोला जाओ आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को फ्री में अपनी तरफ से शक्ति जनहित महिला मंडल लोगों को फिल्म दिखा रही है। इस फिल्म में खास तौर से दिखाया गया है कि महिलाओं के साथ तो काफ़ी ज़्यादती की गई। अब जो सरकार है क्या सचमुच में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील है? इस फिल्म में महिलाओं के साथ साथ कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ है यह लोगों को पता चल रहा है इस फिल्म के द्वारा। और आज मोदी साहब, फडणवीस साहब, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी साहब के समय में अगर साथ भाजपा सरकार रहती तो ये दिन देखने को ही नहीं आता, ऐसी फिल्म बनती ही नहीं और ऐसी कभी होता ही नहीं है। इस तरीके से कांग्रेस सरकार की निकम्मापन थी कि इस तरीके की घटनाएं घटी, उसके बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। वहाँ के जो भी अधिकारी थे उन्होंने काफ़ी कोशिश, सरकार को उन्होंने चेताने की कोशिश किया कि कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, लेकिन जो कांग्रेस सरकार वहाँ की सरकार को, क्योंकि वहाँ की सरकार को कांग्रेस सरकार को सपोर्ट था, इसलिए वो नाराज़ न हो जाए, इसलिए वहाँ के पब्लिक मरती रही। वहाँ से पलायन कश्मीरी पंडितों को किया गया, लेकिन कांग्रेस ने कोई भी सहयोग नहीं दिया। अब वर्तमान सरकार की क्या नीतियाँ हैं विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए? वर्तमान में 370 के लिए जिस तरीके से पुष्कर जी ने बोला, लगभग 5000 पत्र दिया। आज मोदी साहब आने के बाद 370 हटा दिया गया और कश्मीरी पंडितों का वहाँ पे, कश्मीरी पंडित नहीं हर भारतीय को वहाँ पे अभी रहने का, आने का, जाने का सब सुविधा है। और कश्मीरी पंडितों को इस फिल्म द्वारा भी विवेक अग्निहोत्री ने बोला है कि जो भी पेमेंट आएगा, जो भी इकट्ठा हो रहा है, उससे हम कश्मीरी पंडित का पुनर्विवाह करेंगे वहाँ पर। आपको बता दें कि इस फिल्म को जिसने देखा वो भावुक हो उठा। वहीं युवाओं को भी इतिहास के पल देखने मिले जो कभी किताबों में पढ़ाए नहीं गए। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।